स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है और यूकैरियोटिक जो रेप्लिकेशन है, दोनों में बहुत अधिक सिमिलरिटी है, लेकिन फिर भी हम पहले प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन बेटर अंडरस्टूड है, ज़्यादा अच्छे तरह से जाना गया है एज़ कंपेयर टू यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में जो सेल है वो अपना क्लोन बना देता, उसमें सेक्सुअल साइकिल नहीं होती है बैक्टीरिया में, वो बाइनरी फिशन के द्वारा एक सेल से दो सेल बनाता है। इसका एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे। ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया में हम डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसका एक ओवरव्यू आपको हम बताने जा रहे हैं। जो ई कोलाई बैक्टीरियम है उसमें न्यूक्लियस नहीं है और उसके जीनोम में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। और आप ये जानते हैं कि एक क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है, तो और एक डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड्स होते हैं। तो ये एक क्रोमोसोम है जिसके ये एक डीएनए है और डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं। तो इसमें हम आपको एक ओवरव्यू आज आपको बताएंगे कि कैसे जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और ये एक डीएनए मॉलिक्यूल का बना हुआ है और इसमें दो स्ट्रैंड्स हैं और दोनों स्ट्रैंड्स में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, ये आप जानते हैं। रेप्लिकेशन के लिए इसमें एक ओरिजिन है और एक इसमें टर्मिनेशन है। एक जगह से ओरिजिन होगी और एक जगह जाके टर्मिनेट हो जाएगा। ई कोलाई बैक्टीरियम में सिंगल रेप्लिकान पाया जाता है। आप जानते हैं कि एक रेप्लिकान जो है ओरिजिन प्लस डीएनए मॉलिक्यूल, तो इसमें एक ही जगह से ओरिजिन होगी और ओरिजिन से बोथ डायरेक्शंस में, दोनों डायरेक्शंस में जो है रेप्लिकेशन होगा। तो इसमें सिंगल रेप्लिकान बनता है यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में। यूकैरियोट्स में कई ओरिजिन पॉइंट्स होते हैं। ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। इसमें ये देखिए रेप्लिसोम्स हैं, दो रेप्लिसोम हैं, दोनों ओरिजिन पॉइंट पर पाए जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे से अब इसमें रेप्लिकेशन करके एक दूसरे से दूर ले जा रहे हैं फॉर्क को। ओरिजिन पॉइंट जो होता है क्रोमोसोम में, वो प्लेस होता है जहाँ पर ए और टी बेस सीक्वेंसेस रिच होते हैं। ए और टी बेस सीक्वेंसेस रिच होने का एक मतलब ये है, वैसे तो डीएनए मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो नियरली 100 न्यूक्लियोटाइड्स जो ए और टी बेस पेयर्स में रिच होते हैं वो ओरिजिन पॉइंट पर पाए जाते हैं, और ए और टी जिनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करना, उसको अलग करना, ये ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू सी और जी के। जो ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ पर ए और टी के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बेस पेयर्स हैं, वो रिच होते हैं, नियरली 100 बेस पेयर्स के करीब होते हैं। वो एक इनिशिएटर प्रोटीन को अट्रैक्ट करते हैं। जब इनिशिएटर प्रोटीन यहाँ अट्रैक्ट होता है तो उसके बाद वो क्या करता है, बहुत सारे प्रोटीन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब इनिशिएटर प्रोटीन की इससे बाइंडिंग हो जाती है तो बाइंडिंग के बाद
वो एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करता है और उस ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को हम प्रोटीन मशीन भी कह सकते हैं। और उस मशीन के जो डिफरेंट प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं रेप्लिकेशन में। तो इस ओरिजिन पॉइंट पर जो कि ए और टी में रिच है, इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड करेगा, फिर वो क्या करेगा, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन को अट्रैक्ट करेगा और वो प्रोटीन्स जो हैं वो एक प्रोटीन मशीन की तरह से फंक्शन करेंगी। अब ये देखिए वहाँ पर एक यहाँ पर रेप्लिसोम होगा और वो रेप्लिसोम एक दूसरे से दूर जाएगा, फॉर्क बनाएगा, ऐसे जा रहा। ये धीरे धीरे, जैसे हम आपको बताएं कि अगर दो रबर बैंड को लेके आप ट्विस्ट कर दीजिए एक दूसरे के सहारे और एक जगह से आप उनको बीच से कहीं से खींचिए एक पॉइंट से, तो दोनों हटते जाएंगे और उनके जो कॉइल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते जाएंगे। आगे जो भी स्पेस उसको मिलेगा वहाँ पर ये कॉइल्स बढ़ते जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको खींचते जा रहे हैं और एक कॉइल्स जो इसकी ऐठन है वो एक तरफ बढ़ती जा रही है। एक डायग्राम में आपको शो किया, ये बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों रेप्लिसोम्स अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। जब ये रेप्लिसोम्स जो हैं मूव करेंगे तब ये देखिए जो कॉइल है वो इधर जाके ज़्यादा ऐठन बना लेगी। ये देखिए ज़्यादा, तो इसको कहते हैं सुपर कॉइलिंग। इस सुपर कॉइलिंग को कैसे ये ख़त्म होगा, क्योंकि ये टॉर्सन स्ट्रेस देगा। जब हम दो रबर बैंड को आपस में ट्विस्ट करने के बाद बीच से खींचेंगे तो उसके जो कॉइल्स हैं वो जो स्पेस अवेलेबल है उसमें जाएंगे और स्पेस अवेलेबल है उसमें जाएंगे तो ये स्ट्रेस प्रेशर क्रिएट करेंगे। उस स्ट्रेस को क्लियर करने के लिए, समाप्त करने के लिए एक टोपो आइसोमरेज एंजाइम होता है जिसको कहते हैं डीएनए गायरेज। वो डीएनए गायरेज डीएनए डबल स्ट्रैंड में ब्रेक कॉज करता है और फिर उसको रीयूनाइट कर देता है और इस तरह से ये जो डीएनए गायरेज है उस प्रेशर स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है, जो टॉर्सन स्ट्रेस है उसको समाप्त कर देता है। और देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर नो सुपर कॉइलिंग, यहाँ पर सुपर कॉइलिंग है और यहाँ पर नो सुपर कॉइलिंग, यहाँ पर ये बंधा हुआ है, ये एंड है। तो ये जो रेप्लिसोम है ये दोनों डायरेक्शन में जाएंगे। आप जानते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है, दोनों दो डायरेक्शन में मूव करेंगे और मूव करते करते देखिए ये जो चीज़ है यहाँ से बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाएगा जो यहाँ पर टर्मिनेशन है। इस टर्मिनेशन पॉइंट पर आके ये कॉइल या एक डीएनए से जो दो डीएनए बनना है, यहाँ पर आके दो डीएनए बन गए, एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड। इन दोनों में एक ओल्ड और एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गए। अब यहाँ पर जो है इसमें फिशन हो गया और एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल बन गए और ये जाके टर्मिनेशन पर ख़त्म होगा। अभी देखिए ऐसे ही जब आएगा तो इसका पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे उल्टा कर दीजिए तो ये इसका ओरिजिन जो है देखिए इधर आ गई और टर्मिनेशन पॉइंट इधर हो गया। और दूसरे वाले क्रोमोसोम के भी लिए ये देखिए टर्मिनेशन पॉइंट यहाँ आ गया और इसका ये ओरिजिन जो है वो इधर चली गई। और इसमें जो आप रेप्लिसोम्स देख रहे हैं, ये रेप्लिसोम्स जो है टू सब कंपोनेंट्स का बना हुआ है। एक है प्राइमासोम और प्राइमासोम जो इंक्लूड कर रहा है वो प्राइमेज और हेलिकेज दो एंजाइम हैं और इसके साथ ए नंबर ऑफ एसेसरी प्रोटीन भी एसोसिएटेड हैं। जो दूसरा सब कंपोनेंट है ये कॉम्प्लेक्स ऑफ टू डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। दोनों जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हैं, एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक स्ट्रैंड के लिए रेप्लिकेशन करने के लिए और दूसरा जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो दूसरे स्ट्रैंड के लिए है और दोनों एक दूसरे के एंटी जाते हैं। देखिए एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। अंत में आते आते
ये दोनों एक दूसरे से ये टर्मिनेशन पॉइंट पर जब मीट करेंगे तो एक सेल से दो सेल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक डीएनए से दो डीएनए बन गया, और इस ई कोलाई में सिंगल क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन गए और दो सेल हमें मिल गए, दोनों अलग अलग हो गए। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इसका डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल मैकेनिज़्म बताएंगे। थैंक यू।